हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे MSW लोगो ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये MSW लोगो पहले आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड कैसे करेंगे इस बारे में हम एक वीडियो ऑलरेडी छोड़ के रखे हैं मेरा चैनल में, उसको देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। लोगो डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर का डेस्कटॉप स्क्रीन में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो नाम का एक शॉर्टकट दिखाई देता है। उसमें डबल क्लिक करने से लोगो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। ये देखिए मेरा शॉर्टकट लोगो डाउनलोड करके ऑलरेडी मेरा कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, लोगो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होती है, तो आप इसको फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड करके अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी ये लोगो को हम खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने से ओपन हो जाती है। तो दोस्तों इधर ओपन कर लिया है। अभी एक चीज़ दिखा देता हूँ। विंडोज लोगो का स्क्रीन में दो पार्ट होती है। पहला पार्ट ड्राइंग विंडो ऊपर में, ये जो पार्ट है इसको ड्राइंग विंडो कहा जाता है। इस लोकेशन को, इस पोजीशन को, जिसका बीच में ट्रायंगल शेप का टर्टल दिखाई देता है। ये जो है ट्रायंगल शेप का जो देख रहा है ये है टर्टल, इसको टर्टल कहा जाता है। नीचे जो है ये कमांडर विंडो होते हैं। ये पोजीशन और ये पोजीशन को कमांडर विंडो, ये जो है कमांडर विंडो कहा जाता है। कमांडर विंडो में कमांड लाइन अर्थात एक टेक्स्ट बॉक्स होती है जिसमें कमांड लिखा जाता है। ये है हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स या कमांड लाइन। ये जो सफ़ेद कलर का एकदम नीचे जो बॉक्स दिख रहा है ये है कमांड लाइन। इस कमांड लाइन में कमांड लिखने के बाद एंटर प्रेस करके या एग्जीक्यूट टैब में क्लिक करके कमांड को अप्लाई किया जाता है। इधर आप कमांड लिखेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट बटन जो है इसमें क्लिक करके भी आप कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एंटर दबा के भी इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। कमांड लाइन में एक साथ एक से ज़्यादा कमांड भी लिखा जाता है। ये कमांड लाइन में अब एक ही बार में एक से ज़्यादा कमांड लिख सकते हैं। ये कमांड लिखने के बाद एंटर दबाएंगे, नहीं तो एग्जीक्यूट बटन में क्लिक करेंगे तो वो कमांड, लिखा हुआ कमांड हिस्ट्री ग्रे कलर बॉक्स में दिखाई देती है। ये जो जगह है ये बॉक्स में वो कमांड हिस्ट्री में चला जाता है। वो कमांड हिस्ट्री लाइन में क्लिक करने से कमांड फिर से कमांड लाइन में आ जाता है। उसके बाद कमांड को बदल के एंटर प्रेस करके या एग्जीक्यूट टैब में क्लिक करके कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। इधर कोई कमांड हम लिखेंगे और उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड हिस्ट्री में चले जाती है और कमांड हिस्ट्री में जो कमांड दिखती है उसके बगल में कर्सर ले जाके एक बार क्लिक करने से वो कमांड फिर से कमांड लाइन में आ जाती है और वो कमांड का बदल के या तो सेम कमांड के फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम एक कमांड दे के आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि एक कमांड दिया FD स्पेस 50। अब एंटर दबाते हैं, दबाया तो देखिए FD 50 इधर अप्लाई हो चुका है। ये कमांड हिस्ट्री बॉक्स में चला गया और इधर देखिए टाइटल जो था वो टाइटल आगे चला गया और एक रेखा दिखाई दे रहा है, मतलब ये कमांड काम किया।
मान लीजिए कि ये कमांड को हम फिर से यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कमांड का बगल में माउस कर्सर ले जाके हमें क्लिक करेंगे तो देखिए कमांड लाइन जो है, ये कमांड लाइन में फिर से ये कमांड आ गई है। इसको हम बदल के 50 की जगह 60 भी कर सकते हैं और एंटर दबा के इसको फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और नहीं तो सेम कमांड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंटर दबा के। तो हम कमांड को बदल के एक बार एंटर मारता हूँ तो देखिए ये कमांड हिस्ट्री में फिर से चला गया और इधर देखिए टाइटल काम किया, ये लाइन और भी आगे चला गया। तो दोस्तों ऐसे ये ड्राइंग विंडो, ये टाइटल, ये कमांड हिस्ट्री बॉक्स और ये कमांड लाइन बॉक्स यूज किया जाता है। अब चलते हैं कमांड में। दोस्तों इस विंडो को हम बंद करके एक फ्रेश विंडो फिर से खोल लेता हूं। ये सॉफ्टवेयर को फिर से फ्रेश करके खोल लेता हूं कमांड को शुरू से दिखाने के लिए। बंद कर देता हूं और नया विंडो हम खोल लेता हूं। तो नया विंडो हम खोल लिए हैं और इधर एक टेक्स्ट बॉक्स खोल लेता हूं कमांड जो अप्लाई करेंगे उसको दिखाने के लिए। इधर देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स हम खोल लिए हैं। तो चलिए अब कमांड को अप्लाई करके देखते हैं। बहुत सारा कमांड होते हैं लोगों में, तो एक एक करके हम लोग कमांड को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कमांड जो है वो है फॉरवर्ड स्पेस 50, FORWARD 50 और इसका शॉर्ट फॉर्म है FD स्पेस 50। दोस्तों लोगों में बहुत सारा कमांड है जिसका एक फुल फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म होती है। इस कमांड का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड और शॉर्ट फॉर्म है FD। इसका मतलब है गो फॉरवर्ड 50 स्टेप्स, यानी कि 50 स्टेप्स आगे चलना। दोस्तों ये जो 50 नंबर लिखा हुआ है वो नंबर वेरिएबल है, मतलब आप 50 को अपना ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हम एंटर दबाएंगे। दबाते हैं एंटर, दबा दिया तो देखिए दोस्तों ये जो टाइटल जो पोजीशन में था उससे ये टाइटल आगे चला गया। दोस्तों इस एक ही कमांड को 2 बार अप्लाई करके देखेंगे। एक बार फुल फॉर्म में अप्लाई किया, एक बार शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई करके देखेंगे। आप कमांड को कमांड बॉक्स में टाइप करते हैं शॉर्ट फॉर्म में FD स्पेस 50। अब एंटर दबाते हैं। नहीं दोस्तों अब एंटर नहीं दबाएंगे। अभी एग्जीक्यूट जो टैब है इसको माउस पॉइंटर से क्लिक करके अप्लाई करके देखते हैं ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। चलिए तो क्लिक करते हैं और टाइटल को देखिए टाइटल का क्या होता है। क्लिक किया, देखिए टाइटल और भी 50 स्टेप्स आगे चला गया। तो इस कमांड का फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों सही से काम करते हैं। चलते हैं दूसरा कमांड में। इसको डिलीट कर देता हूं। दूसरा कमांड है राइट 90 और RT 90, RIGHT स्पेस 90 और
और टी स्पेस 90। अब इसको कमांड लाइन में अप्लाई करके देखेंगे। लिखते हैं RIGHT स्पेस 90। अब एंटर दबाते हैं और टाइटल को फॉलो कीजिए। टाइटल का क्या हो रहा है एक बार देख लीजिए। एंटर दबाया तो देखिए टाइटल का जो पोजीशन था वो टर्न हो गया। इस कमांड का मतलब है राइट टर्न 90 डिग्रीज। अब देखिए टाइटल 90 डिग्रीज टर्न हो गया है। इधर 90 ज़रूरत के हिसाब से वेरिएबल है। दोस्तों हम अब से हर कमांड का केवल फुल फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे वीडियो को छोटा करने के लिए, और आप फुल और शॉर्ट दोनों कमांड अप्लाई करके प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों आप चलते हैं थर्ड कमांड में। थर्ड कमांड जो है ये है, इधर दिखा देता हूँ थर्ड कमांड कौन सा है। ये है LEFT लेफ्ट स्पेस 30 और LT स्पेस 30। ये कमांड का दो रूप होता है, एक फुल फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म। तो अभी ये फुल फॉर्म जो है इसको अप्लाई करके देखेंगे। चलिए तो अप्लाई करके देखते हैं। ये जो जगह है ये जगह में हम ऑलरेडी कमेंट अप्लाई करके रखे हैं, तो इस जगह को पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो इसको क्लियर करने से आपको समझने में आसानी होगी। तो अब ये लेफ्ट 30 को अप्लाई करके देखते हैं। LEFT स्पेस 30। अब एंटर दबाते हैं तो देखिए ये टाइटल का पोजीशन क्या हुआ है। तो और एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ। LEFT स्पेस 30। अब टाइटल को ख्याल कीजिएगा, टाइटल का पोजीशन क्या होता है थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एंटर दबाते हैं, दबाया एंटर तो देखिए टाइटल 30 डिग्री टर्न हो गया। दोस्तों इस कमांड का मतलब है लेफ्ट टर्न 30 डिग्रीज। इधर जरूरत के हिसाब से 30 वेरिएबल है। अब चलिए देखते हैं फोर्थ कमांड में। इसको भी रीसेट कर लेता हूँ फोर्थ कमांड दिखाने के लिए। तो रीसेट करके टाइटल को एकदम शुरू का पोजीशन में लेके चला आया और इधर से इस कमांड को डिलीट कर देता हूँ नेक्स्ट कमांड लिखने के लिए। अब फोर्थ कमांड, ये कमांड है बैक BACK स्पेस 100 और BK स्पेस 100। दोनों में से कोई भी हम लोग लिख सकते हैं। दो कमांड एक ही जैसा काम करती है। दोस्तों इस कमांड का मतलब होती है गो टू बैकवर्ड 100 स्टेप्स। इधर जरूरत के हिसाब से 100 वेरिएबल है। इस कमांड से आप 100 स्टेप्स पीछे जा सकते हैं। तो चलिए आप अप्लाई करके देखते हैं। BACK स्पेस 100
अब एंटर दबाते हैं और टाइटल को ख्याल कीजिएगा, टाइटल का पोजीशन क्या होता है। दबाया एंटर तो देखिए टाइटल 100 स्टेप्स पीछे के तरफ आ चुका है। तो ये कमांड देने से टाइटल पीछे की तरफ आ जाती है। तो फिर से इसको रीसेट कर लेता हूँ और स्क्रीन को डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लेकर आता हूँ दूसरा कमांड दिखाने के लिए। ये जगह को डिलीट करके फ्रेश कर लेता हूँ। अब फिफ्थ कमांड है क्लियर स्क्रीन और CS, CLEAR SCREEN और शॉर्ट फॉर्म है CS। ये जो कमांड है इसका मतलब क्या है? इस कमांड का मतलब है इरेज ऑल ड्राइंग्स एंड सेट्स टाइटल एट सेंटर, यूजफुल एट बिगिनिंग ऑफ मल्टी स्टेप्स कमांड्स। ये जो कमांड है, इस कमांड से आप पहले का किया हुआ सारा ड्राइंग को क्लियर करके टाइटल को एकदम डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ला सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? पहले से कुछ कमांड इधर अप्लाई किया हुआ रहेगा, तभी आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगी। तो हम दो एक कमांड को इधर अप्लाई कर देता हूँ। तो हम FD50 को अप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये FD50 अप्लाई कर दिया है और इधर एक कमांड काम किया, ये एक रेखा दिखाई दे रहा है, मतलब एक कमांड अप्लाई करने के बाद ये रेखा आया। अब रीसेट करने से ये टाइटल जो है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन में जाता है कि नहीं जाता है, एक बार ये क्लियर स्क्रीन कमांड को अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो चलिए कमांड लाइन में इस कमांड को एक बार लिखते हैं, CLEARSCREEN। अब एंटर दबाते हैं और टाइटल को ख्याल कीजिएगा, टाइटल का पोजीशन क्या होता है। दबाते हैं एंटर, दबा दिया तो देखिए ये टाइटल पहले किया हुआ जो ड्राइंग था उसको इरेज करके वो अपना डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ चुकी है। अभी चलते हैं सिक्स्थ कमांड में। इस जगह को क्लियर कर लेता हूँ। अब इधर सिक्स्थ कमांड लिख के दिखाता हूँ। ये सिक्स्थ कमांड होती है PENUP, यानी कि पेन अप। और इसी कमांड का शॉर्ट फॉर्म होती है PU। आप कोई भी कमांड लिख के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो अब अप्लाई करता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक बात बता देता हूँ अप्लाई करने के पहले, इस कमांड का मतलब है पिक पेन अप, यानी कि बिना किसी ड्राइंग के टाइटल का पोजीशन बदलने के लिए टाइटल को रेडी कर सकते हैं। दोस्तों इस कमांड के बाद आप टाइटल को बिना कोई ड्राइंग के एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका पेन ड्राइंग शीट से डिटैच हो जाती है। अब कमांड को अप्लाई करके देखते हैं। तो इस कमांड को भी अप्लाई करने के लिए पहले से एक कमांड को अप्लाई करके रखना है। तो हम FD50 को फिर से अप्लाई कर देता हूँ। टाइटल को आप ख्याल कीजिएगा, टाइटल का क्या पोजीशन होता है। चलिए तो आप एंटर दबाते हैं। FD50 को हम
अप्लाई कर दिया है। अभी इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं पेन अप कमांड को। इधर लिखते हैं PENUP। आप ये टाइटल में कुछ हरकत होते हैं कि नहीं होते देखिए। हम एंटर दबा रहे हैं, दबा दिया एंटर, कोई हरकत नहीं हुआ है। टाइटल का पोजीशन का कुछ चेंजेस कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये कमांड काम किया कि नहीं किया कैसे समझेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और एक बार FD50 को हम अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। FD50 को पहले जब अप्लाई किए थे तब एक रेखा बना था, मतलब मेरा पेन इस सीट के साथ लगा हुआ था, इसलिए ये रेखा हम लोगों को दिखाई दिया, ये रेखा बना है। तो अब हम पेन को पेन अप कमांड से इस सीट से उठा लिए हैं, डिटैच कर लिए हैं। तो आप FD50 ये कमांड को अप्लाई करने से रेखा नहीं बनना चाहिए, बिना रेखा बने हुए ये 50 स्टेप्स आगे जाना चाहिए। तो देखिए ये टाइटल को ख्याल कीजिए क्या होता है, एक बार देख लेता हूँ। तो एंटर दबाते हैं, दबाया एंटर, तो देखिए ये टाइटल 50 स्टेप्स आगे तो गया लेकिन कोई रेखा नहीं बना है, क्योंकि मेरा पेन ये ड्राइंग शीट से डिटैच हो चुका है। तो ये कमांड सही से काम किया। तो इस शीट को फिर से रीसेट कर लेता हूँ नेक्स्ट कमांड को दिखाने के लिए। इसको रीसेट कर लिया और इस कमांड को डिलीट कर देता हूँ दूसरा कमांड लिखने के लिए। अब है नेक्स्ट कमांड पेन डाउन, PENDOWN, पेन डाउन और PD, ये कमांड का एक फुल फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म। इस कमांड का मतलब है पुट पेन डाउन। दोस्तों इस कमांड से आप अपना पेन को फिर से ड्राइंग शीट में टच कर सकते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। पहले जो कमांड लिखे थे पेन अप, उसमें पेन हम ड्राइंग शीट से उठा लिए थे, और अभी ये है पेन डाउन। जब तक ये कमांड हम अप्लाई नहीं करेंगे तो पेन आप कमांड यूज करने के बाद वो पेन आपका ड्राइंग शीट से उठा हुआ ही रहेगा। तो इस कमांड को अभी अप्लाई करके देखना है। इस कमांड को अप्लाई करने के लिए कुछ ड्राइंग करना पड़ेगा, एक दो ड्राइंग करना पड़ेगा। तो हम एक ही ड्राइंग करते हैं। ये FD50 को फिर से हम अप्लाई कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ दोस्तों टाइटल को। अब देखिए क्या होता है, ये पेन उठा हुआ है तो टाइटल मूव तो किया है लेकिन बिना कोई रेखा के मूव कर गया, कोई ड्राइंग नहीं हुआ इसमें, क्योंकि हम जो पेन अप जो कमांड अप्लाई किए थे वो अप्लाई होकर रह गया है। तो टाइटल तो मूव कर रही है लेकिन बिना किसी ड्राइंग के मूव कर रही है। तो इसको फिर से ड्राइंग मोड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पेन डाउन जो है, ये जो कमांड है, ये पेन डाउन कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अप्लाई करके देखते हैं। ये टाइटल तो बिना किसी ड्राइंग को मूव किया है। अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं फिर से ड्राइंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। लिखते हैं इधर कमांड लाइन में PENDOWN। अब एंटर मारते हैं। एक्चुअली ये जो टाइटल जो है, टाइटल में कुछ हरकत नहीं होगा, टाइटल में कुछ परिवर्तन अब दिखाई नहीं देगा। तो इस पेन डाउन कमांड जो है इसको एंटर दबा के अप्लाई करते हैं। दबा दिया एंटर। अब देखिए ये जो कर्सर है
पहले हम जब FD50 कमांड को अप्लाई किए थे, ये टर्टल बिना किसी ड्राइंग के 50 स्टेप्स आगे चला गया था। अभी फिर से FD50 को ही अप्लाई करके देखेंगे अब ड्राइंग बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि अब ड्राइंग बनना चाहिए। ये पेन डाउन जो है, ये कमांड को अप्लाई करके हम पेन को ड्राइंग शीट से जोड़ दिए हैं या टच करवा दिए हैं। तो इसको अप्लाई करके देखता हूँ। और ये टर्टल जो है, ये टर्टल को एक बार ध्यान से देखिएगा। तो इंटर दबाते हैं, दबा दिए इंटर। देखिए अब ड्राइंग बन रहा है, मतलब पेन डाउन जो है वो पेन डाउन कमांड सही से काम किया, पेन फिर से मेरा ड्राइंग शीट से जुड़ गया है। अब है कमांड नंबर 8, तो इसको रीसेट कर देता हूँ और डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लेके चला जाता हूँ। इधर से पहले का कमांड डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए 8 नंबर कमांड क्या होता है ये देखते हैं। ये 8 नंबर कमांड होते हैं HIDETURTLE, हाइड टर्टल, और HT, इसका मतलब होता है हाइड द टर्टल सो यू कैन एडमायर योर ड्राइंग। दोस्तों इस कमांड के जरिए आप टर्टल को हाइड यानी कि अदृश्य कर सकते हैं। ये कमांड हम अप्लाई करेंगे तो ये टर्टल जो है ये हिडन या गायब हो जाएगी। दोस्तों अप्लाई करके देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता है। तो लिखते हैं, हम बताए थे कि हम हर टाइम फुल फॉर्म जो है ये फुल फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। तो ये एक फॉर्म होते हैं और ये एक फॉर्म होता है, ये और कोई कमांड का पार्ट नहीं है। ये एक कमांड है शॉर्ट फॉर्म में, ये एक कमांड है फुल फॉर्म में। आप गलत मत समझिएगा दोस्तों, ये और जो है ये कमांड का कोई पार्ट नहीं है। तो चलिए अप्लाई करके देखता हूँ। ये कमांड लाइन जो है, ये कमांड लाइन में अभी हाइड टर्टल लिखते हैं, HIDETURTLE। अब ये जो टर्टल है इसका क्या होता है देखिए, दबाते हैं एंटर। दोस्तों इस कमांड के जरिए आप टर्टल को हाइड यानी कि अदृश्य कर सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए ये टर्टल गायब हो गया है। ये टर्टल इस कमांड से हाइड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कमांड में जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कमांड में क्या है। 9th कमांड। तो 9th कमांड को दिखाने के लिए ये पहले वाला कमांड जो है इसको इधर से डिलीट कर देता हूँ और 9th कमांड जो है उसको लिखता हूँ, SHOWTURTLE, शो टर्टल और ST, ये है फुल फॉर्म और ये है शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए अब इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ये जो कमांड है इसका मतलब होता है शो द टर्टल यू कैन सी व्हाट यू आर डूइंग। इस कमांड के जरिए आप फिर से टर्टल को विजिबल यानी कि दृश्यमान कर सकते हैं। पहला वाला जो कमांड था उससे टर्टल को हम अदृश्य कर दिए थे। अभी इस कमांड से देखते हैं टर्टल दृश्यमान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अप्लाई करके देखते हैं टर्टल को फिर से विजिबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, लिखते हैं कमांड लाइन में
TLE। तो हम कमांड को लिख दिए हैं। इधर थोड़ा क्या हो रहा है, टाइटल विजिबल होता है कि नहीं होता है, थोड़ा देखिए। तो हम इस कमांड के ऊपर अप्लाई करने के लिए इस कमांड को एंटर दबाते हैं। दबाया तो देखिए दोस्तों, इधर फिर से टाइटल दिखने लगा है। तो मतलब ये कमांड सही से काम किया। तो ये था 9th कमांड। अब चलते हैं 10th कमांड में। इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। और 10 नंबर कमांड जो है, ये 10 नंबर कमांड हम इधर लिखता हूँ। SETPENSIZE। सेट पेन साइज स्पेस बॉक्स ब्रैकेट, या कोई इसको थर्ड ब्रैकेट भी बताते हैं, बॉक्स ब्रैकेट 3 स्पेस 3 क्लोज बॉक्स ब्रैकेट। इसका मतलब सेट पेन साइज लार्जर इजियर टू सी। लोगों में जो डिफ़ॉल्ट पेन साइज होते हैं वो होते हैं 1 हम पेन साइज को बड़ा करने के लिए इसको ये कमांड को अप्लाई करके इधर जो है 3 लिखे हैं, ये 3 इधर 4 या 5 कुछ भी हो। अब जितना लाइन को, वो ड्राइंग लाइन जो होते हैं, ड्राइंग लाइन को आप मोटा पतला करने के लिए आप इधर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी डिजिट बिठा सकते हैं। तो हम इधर 3 लिख के ये कमांड को अप्लाई करेंगे। और डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, लोगों का जो डिफ़ॉल्ट जो रेखा बनते हैं ड्राइंग करने के लिए, वो होते हैं 1 ये जो 3 हैं ये वेरिएबल है, आपको बता दिया। हम 3 दे के इसको अप्लाई करके देखेंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 3 को बदल सकते हैं और बदल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस कमांड से आप पेन साइज को ज़रूरत का माफिक बड़ा कर सकते हैं, जिससे ड्राइंग का रेखा मोटा और पतला होती है। तो चलिए अब अप्लाई करके देखते हैं कि मोटा पतला होते हैं कि नहीं होते हैं। दोस्तों, पहले ये जो टाइटल है, इस टाइटल लोगों का डिफ़ॉल्ट जो सेट पेन साइज है, पेन साइज जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं उसी हिसाब से है। तो एक बार हम ये कमांड को अप्लाई करके वो 1 वाला जो डिफ़ॉल्ट पेन साइज है उसको एक बार अप्लाई करके रखते हैं, बाद में समझने में आसानी होगा। तो हम एक बार अप्लाई करके रखते हैं। FD50 को हम अप्लाई कर देता हूँ। देखिए एक रेखा बना है, ये डिफ़ॉल्ट पेन साइज है, ठीक है। तो हम अभी ये पेन साइज, ये डिफ़ॉल्ट पेन साइज जो है, ये 3 के जगह 1 होते हैं डिफ़ॉल्ट पेन साइज। अब हम ये पेन साइज को मोटा करेंगे 3 अप्लाई करके, होता है कि नहीं होता है ये एक बार देख लेता हूँ। तो चलिए ये कमांड जो है, ये कमांड को कमांड लाइन में अप्लाई करके देखता हूँ। ये कमांड लाइन है तो इसको अप्लाई करता हूँ। क्या है, SETPENSIZE सेट पेन साइज स्पेस बॉक्स ब्रैकेट शुरू कीजिए 3 स्पेस 3 बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर दबाएंगे तो इधर क्या हरकत होते हैं, इधर क्या होते हैं देखिए, कुछ बदलता है कि नहीं है वो देखिए, इधर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एंटर दबाते हैं, कुछ हरकत नहीं हुआ है, ठीक है। आप सोच सकते हैं तब ये कमांड जो है ये काम नहीं किया। नहीं दोस्तों, काम ऑलरेडी कर
कर चुका है। तो ये पेन साइज जो है, इससे इस कमांड को अप्लाई करके ये पेन का जो साइज है इसको हम पतला से मोटा कर चुके हैं। अब जब तक ये लाइन हम किधर भी एक लाइन नहीं बनाएंगे तब तक वो दिखाई नहीं देगा। तो वो चीज़ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमांड को तो अप्लाई करके देखना है। तो FD50 को फिर से अप्लाई करके देखता हूँ। तो इधर देखिए क्या होता है, हम सेट पेन साइज को 3 में बदल चुके हैं। मतलब डिफ़ॉल्ट 1 होते हैं और इधर के हम 3 कर दिया है, मतलब पतला से मोटा बना दिए हैं। अब ये अप्लाई करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। इधर देखिए हम FD50 को अप्लाई मतलब कमेंट लाइन में लिख दिया है। FD50 का मतलब होता है फॉरवर्ड 50 स्टेप्स, मतलब ये जो टर्टल जो है ये 50 स्टेप्स आगे जाने वाले हैं। तो एंटर दबाते हैं दोस्तों, और इधर टर्टल जो है इसको इसमें ध्यान रखिएगा। एंटर दबा दिया एंटर। तो देखिए ये जो पहले का जो डिफ़ॉल्ट लाइन था, पेन साइज था, ये पतला है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पेन साइज 1 होते हैं, और ये पेन साइज देखिए मोटा होते हैं। ठीक है, और एक बार हम इसको 3 के जगह उदाहरण के तौर पे हम इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, 8 कर देता हूँ, 8 कर दिया। ठीक है, अभी इसको एंटर करके अप्लाई कर दिया। अब इसको हम अप्लाई करेंगे FD50, फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या होते हैं देखिए। दिया एंटर, देखिए ये लाइन कितना मोटा हो गया। तो दोस्तों ये कमांड जो है ये काम किया, और ये सारे को रीसेट करने के लिए हम इधर से क्लिक करके इसको रीसेट कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये रेखा का साइज जो है, ये पेन साइज जो है ये मोटा हो गया है। इसको डिफ़ॉल्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक बार देख लेता हूँ। पहले सिखाए थे क्लियर स्क्रीन, CLEARSCREEN, क्लियर स्क्रीन। एंटर दबाएंगे तो ये अप्लाई हो गया, सारा स्क्रीन क्लियर हो गया। और ये 10 कमांड जो है ये आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों पार्ट 1 में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, ये देखने के बाद ही हम बाकी का पार्ट एक एक करके बनाएंगे। इसलिए ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आप लोगों का अगला पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। दोस्तों आप लोगों का अगर ज़रूरत नहीं है अगला पार्ट बनाना, मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगला पार्ट का नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द दूसरा वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।